गुरुग्राम में मुखर हो, पंजाबी समाज से हो, कई मुझे लग रहा है सैकड़ों धरना प्रदर्शन आपने इधर कुछ महीनों की बात करें तो आपने किए, जनता के मुद्दों को लिए लड़ते रहे, पंजाबी समाज से हो, फिर भी गुरुग्राम में तीसरे पोजीशन पे कांग्रेस कैंडिडेट। लोकसभा चुनाव में आप कहने के लिए तो राज बब्बर प्रत्याशी थे, लेकिन गुरुग्राम विधानसभा से आप ही लड़ रहे थे, हर जगह आप जा रहे थे। गुरुग्राम विधानसभा से जो वोट आपने लिया था लोकसभा चुनाव में, आखिर वजह क्या रहा कि विधानसभा चुनाव में वो तमाम वोट फुर हो गए? पसीना कैसे आ गया? नहीं, आपके स्टूडियो की लाइट ऐसी है। अच्छा, लाइट से पसीना? हाँ, आपकी लाइट ऐसे है, हमारे माथे पर पसीना नहीं है। आपकी आंखों में भी रौनक नहीं है। देखिए, ऐसा आप अपने आप ही कह रहे हैं। मैं तो कैमरा बोल रहा है। सुनिए, कैमरा कुछ नहीं बोल रहा, कैमरा हमारी मुस्कुराहट भी देख रहा है, कैमरा हमारी आंखें भी देख रहा है और कैमरा सब कुछ देख रहा है। लोग, हालांकि मोहित ग्रोवर ने तो कैमरे पर नहीं बोला, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उन्होंने ऑफ द कैमरा एक बात कही कि कांग्रेस ने हमें वोट, कांग्रेस का टिकट तो हमें मिल गया, लेकिन कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि जो वोट मिले हैं वो 2019 में जो वोट मिले थे उसी के लमसम इस बार भी वोट मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। 8 तारीख को मतगणना हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुके हैं, सरकार भी बनने जा रही है। और लेकिन कांग्रेस नेताओं को 8 तारीख से ही मैं चेस कर रहा था, सोच रहा था कि कोई आ जाए जिनसे बात कर लें, तो दुर्भाग्य है कि गुरुग्राम कांग्रेस के कई नेता कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिए। आखिरकार मीडिया में छाए रहते हैं पंकज रावत जी, इनसे भी मैंने कहा तो 2 दिन पहले भी कहा था, तो आप टाल मटोल कर रहे थे। आज आपको मैंने पकड़ ही लिया पकड़ू.com पे। स्वागत है आपका। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल तारुफ नहीं करता। आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले भाग रहे थे या आप चेज कर रहे थे। देखिए, परसों जब उस गिनती हुई थी तो उसमें हम लोग व्यस्त थे थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग कोई आपके कैमरे के आगे नहीं आ रहे। बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे इंटरव्यू दिए भी है और ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस तो सदा से जनादेश को मानने वाली पार्टी है और जो जनादेश है वो सर माथे पर है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जनता की आवाज़ को दोबारा से पुरजोर तरीके से उठाएंगे और संघर्ष जारी रहेगा। माथे पे पसीना कैसे आ गया? नहीं, आपके स्टूडियो की लाइट ऐसी है। अच्छा, लाइट से पसीना? हाँ, आपकी लाइट ऐसे है, हमारे माथे पर पसीना नहीं है। आपकी आंखों में भी रौनक नहीं है। देखिए, ऐसा आप अपने आप ही कह रहे हैं। मैं तो कैमरा बोल रहा है। सुनिए, कैमरा कुछ नहीं बोल रहा, कैमरा हमारी मुस्कुराहट भी देख रहा है, कैमरा हमारी आंखें भी देख रहा है और कैमरा सब कुछ देख रहा है। सब कुछ अच्छा है। और पानी भर गया सर, वो वाले झूठ मत बोलो सर, देख लो आंख में पानी। देखिए आप सुशील जी, कहीं ना कहीं एक दिल में टीस तो है कि जिस तरीके से परिणाम आए ये हम लोगों के अनुरूप नहीं है। जनता में चारों तरफ से त्रस्तता थी, हर चीज़ से जनता दुखी थी और जनता ने भाजपा को जनादेश दिया। देखिए, अब जो जीते हैं मैं उनको बधाई भी देता हूं, मुकेश पहलवान जी को कि, और आशा भी करता हूं कि गुड़गांव का जो आप लोगों ने वादे किए आप उसको पूरा भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक टीस तो देखिए है कि ऐसे परिणाम नहीं आने चाहिए थे। आप भी जाते थे पहले, जब मैं चर्चा करता था तो आप कहते कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है, और ये हार कांग्रेस की नहीं जनता की हार है। देखिए, मैं अभी आपको मैंने 1 मिनट पहले भी कहा कि जनता के मुद्दे इतने थे, ना अस्पताल है, ना बस अड्डा है, ना सड़कें है, जल भराव चारों तरफ है, कूड़े के ढेर पर है, निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो जनता के मुद्दे कैसे हार गए? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जनता के मुद्दे कैसे हार गए और ये कैसी जीत है। ये समझ से बाहर है कि जनता चारों तरफ से त्राहियाम कर रही है और उसके बावजूद ऐसा रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला है। आप गुरुग्राम में मुखर हो, पंजाबी समाज से हो, कई मुझे लग रहा है सैकड़ों धरना प्रदर्शन आपने इधर कुछ महीनों की बात करें तो आपने किए, जनता के मुद्दों को लिए लड़ते रहे, पंजाबी समाज से हो, फिर भी गुरुग्राम में तीसरे पोजीशन पे कांग्रेस कैंडिडेट। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और गुड़गांव में आप देखिए, चाहे हरियाणा में देखिए, तो इस बार निर्दलियों ने काफ़ी खेल बिगाड़ने की कोशिश करी और काफ़ियों में सफल भी हुए। अगर आप इसका समीकरण वैसे देखें जैसे गुड़गांव से निर्दलीय नवीन गोयल लड़े और कांग्रेस से मोहित ग्रोवर लड़े, लगभग 1 लाख के आसपास वोट जो है भाजपा के खिलाफ गए। अगर उनको 1,22,000 या समथिंग जो भी एग्जैक्ट फिगर है, तो 1 लाख लोग भाजपा के खिलाफ गए। आप लोग इस चीज़ को भी दिखाओ, जनादेश जो था वो 1 लाख लोगों का भाजपा के खिलाफ भी था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई
ये कैसे और क्या हुआ, हमें तीसरी पोजीशन आना ये हम लोगों के लिए और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सोचने का विषय है कि हम तीसरे नंबर पर किसके और पहले नंबर के कयास लगाए जा रहे थे और हम तीसरे पर आए। इसका दुख और इसका दर्द दिल में बहुत गंभीर है। कुछ लोग, हालांकि मोहित ग्रोवर ने तो कैमरे पर नहीं बोला, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उन्होंने ऑफ द कैमरा एक बात कही कि कांग्रेस ने हमें वोट, कांग्रेस का टिकट तो हमें मिल गया, लेकिन कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि जो वोट मिले हैं वो 2019 में जो वोट मिले थे उसी के लमसम इस बार भी वोट मिले हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब आदमी हारता है ना तो 100 तरह की चीज़ों के इल्ज़ाम किसी पे भी लगा दी जाते। यही सिचुएशन अगर उल्टी होती और अगर हम जीते होते तो ये कोई चीज़ें आज होती? तो हारने के बाद इस तरीके की बातें सदा आप देखिए हर पार्टी में चलती है और पूरे हरियाणा में आज चल रही है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो आप देखेंगे ओवरऑल हरियाणा में बढ़ा है और गुड़गांव में भी बढ़ा है। 2019 में जो वोट प्रतिशत हमें कांग्रेस के प्रत्याशी सुखबीर जी को मिला था, तो उनके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत हमारा लगभग दुगना भी हुआ है यहाँ पर। तो मैं लेकिन साथ साथ ये भी जिक्र कर दो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप कहने के लिए तो राज बब्बर प्रत्याशी थे, लेकिन गुरुग्राम विधानसभा से आप ही लड़ रहे थे, हर जगह आप जा रहे थे। गुरुग्राम विधानसभा से जो वोट आपने लिया था लोकसभा चुनाव में, आखिर वजह क्या रहा कि विधानसभा चुनाव में वो तमाम वोट फुर हो गए? देखिए, लोकसभा चुनाव के मुद्दे एक अलग, एक राष्ट्रीय स्तर का चुनाव था और ये हमारा जो था ये लोकल मुद्दों का चुनाव था। मैंने आपको बताया ना कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने काफ़ी जगहों पर खेल बिगाड़ा और गुड़गांव में भी आप देखिए तो वही हालात है। नवीन गोयल ने लगभग 54,000 के आसपास वोट लिए हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं वो भाजपा से निकले तो भाजपा का ही डैमेज नहीं करा, उन्होंने कांग्रेस का भी डैमेज करा। उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंध लगाई है और जिससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, वो नहीं कि कांग्रेस की विचारधारा के लोग, अब हम चुनाव में जैसे हम सब एरियो में गए तो आप यकीन मानिए लोग इतनी गर्मजोशी से कांग्रेस के प्रत्याशी का स्वागत कर रहे थे, समझ नहीं आया कि वो वोट गए तो गए कहाँ, बिल्कुल समझ से परे है। इतना ज़्यादा प्यार लोगों ने लुटाया कि ऐसा लगता था कि भाई जीत सुनिश्चित है और जीत चुके हैं और लोकल मुद्दों से भटक गए। आज वो एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि कांग्रेस ने सदा विपक्ष की भूमिका गुड़गांव में अगर आप बात करें तो बेखूबी निभाई और सभी अभी आपने कहा कि आप दिखे, ऐसा नहीं है सुशील जी। देखिए, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में और भरपूर साथ दिया है। आप कोई सा भी ऐसा एरिया गुड़गांव में बता दो जहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मदद ना करी हो या वोट ना दिलवाए हो। यहाँ देखो, आप भी नाम नहीं लोगे, मुझे पता है और मैं भी नहीं लूँगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानते हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो खुलकर उन्होंने विरोध नहीं किया, तो जो समर्थन की उम्मीद होती है अमूमन कांग्रेस के एक कैंडिडेट को, एक पार्टी कैंडिडेट को, वो समर्थन नहीं मिला। हार का ये भी एक कारण मानते हैं। देखिए, जब विरोध ही नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक समर्थन हो गया ना। जब तक हम किसी चीज़ को विरोध नहीं करते तो वो समर्थन की गिनती में आता है। अगर आप गलत को गलत नहीं कह रहे तो वो सही में आप, इसका मतलब है कि आप उसके साथ शामिल हैं। तो ऐसा कोई विरोध मुझे गुड़गांव में देखने को नहीं मिला कि भाई किसी ने हमारे प्रत्याशी का विरोध किया हो। भले ही टिकट के प्रत्याशी थे और काफ़ी थे, उनमें मैं भी प्रत्याशी था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो सच्चा कांग्रेसी और कांग्रेस के साथ जुड़ा है उसके लिए टिकट मायने नहीं रखती, अपनी पार्टी की जीत हार ये बहुत मायने रखती है। और इस पे हम सब ने खरा उतरने की कोशिश करी। देखिए, बाकी तो ऊपर वाला है कि किस तरीके से क्या हुआ, लेकिन हम लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुड़गांव की जनता को संदेश भी देता हूं और आश्वस्त भी करता हूं कि जनता के मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस सदा लड़ती रहेगी और ये संघर्ष जीत तक जो है जारी रहेगा। और भाजपा ने जो भी वादे किए हम उनसे भी सुनिश्चित कराएंगे कि अपने वादे पूरे करिए। इस तरीके के ना हो कि जुमले जैसे पहले हो वैसे हो। अब नए हमारे विधायक मुकेश पहलवान जी बने हैं और मैं उनसे आशा भी करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करता हूं कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं गुड़गांव को, तो आप, हमें भी उम्मीद है कि आप उम्मीदों को पूरा करेंगे। पंजाबियों ने वोट नहीं दिया? ऐसा नहीं है, 36 बिरादरी ने वोट गए कहाँ? अगर वोट, मैंने आपसे कहा ना कि निर्दलियों के बाद से सारे समीकरण जो है वो बदले हैं। ऐसा नहीं है, आप किसी भी हमारे बूथ पे देखिए, ऐसा कोई बूथ है जहाँ पर हमें वोट ना मिले हो।
मैं मानता हूँ कि हमें वोट प्रतिशत उतना नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें एक जो बिरादरी ने दिया दूसरी ने दिया, हमें 36 बिरादरी का साथ मिला है और लगभग 46,000 समथिंग जो वोट है उतने परिवारों के साथ, उतने लोगों के साथ हम जुड़े हैं। ये मैं उनका भी आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने कांग्रेस में विश्वास जताया, आपका विश्वास कायम रहे। अब कारण वैलिड 4-5 कारण बता दो सर कांग्रेस के तीसरे नंबर में गुड़गांव विधानसभा में पहुंचने के। देखिए, कोई ऐसे वैलिड कारण नहीं है, इस पे चिंतन और मंथन की सख्त आवश्यकता है। अब जैसे बैठक हम लोगों ने भी बुलाई है, संडे को यहाँ पे धन्यवाद एक सभा भी रखी है जिसमें सभी लोगों ने, जो हमारे बूथ पे कार्यकर्ता थे, बैठेंगे। उसके बाद एक चर्चा करेंगे कि भाई ऐसी क्या रीज़न रहे। मैंने आपको बताया ना कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो हमारे वोट में सेंध लगी, वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। नहीं तो आप देखते कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पे नहीं आ सकते थे। आपको लगता है कि अगर ये टिकट आपको या किसी और प्रत्याशी को मिली होती तो जो वोट प्रतिशत है या जो पोजीशन है, जीतते नहीं तो कम से कम थर्ड की ऐसी स्थिति नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। बहुत बेहतरीन चुनाव मोहित ग्रोवर ने लड़ा है और बहुत मेहनत भी करी है। देखिए, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, हारने के बाद तो आप किसी पे भी ठीकरा फोड़ दो, उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत में कोई कसर नहीं है। उसने दिल से काम करा है और दिल से लोगों से वोट मांगे और दिल से लोगों ने उससे प्यार भी किया है। लोगों का बहुत प्यार मिला है। बाद में ठीकरा फोड़ना, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। जो जनता ने जनादेश दिया उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं। चलिए लास्ट में एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे कि अब क्या 8 अक्टूबर को नतीजे है, 9 अक्टूबर से पूरी कांग्रेस का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, गुरुग्राम में फिर पंकज रावत का जिक्र कर रहा हूं। पंकज रावत पुनः 9 तारीख से सड़कों पे? बिल्कुल, सड़कों पे लोगों की आवाज़ उठाने का काम करूंगा। लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। गुड़गांव के जो वादे हैं भाजपा के, उसको पूरा करवाने के लिए भी दबाव बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई हम हारे, हम वोटों से हारे, हम दिल से नहीं हारे, हम दिमाग से नहीं हारे। लोग हमारे साथ हैं और हम गुड़गांव की जनता के लिए सदा संघर्ष करते रहेंगे। एक गाना बड़ा प्रचलित हो रहा है, लोग गा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उस गाने का जवाब अगर गाने से आप दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। लोग गा रहे हैं कि दिल के अरमां आंसू में बह गए, सीएम बनते बनते रह गए। देखिए, आप जो गाना गा रहे हैं, ठीक है कि आज हालात हमारे विपरीत है, तो इस तरीके की बातें, एक गाने का जवाब मैं गाने से देता हूँ। हम मेहनत कश इस दुनिया से हम अपना हिस्सा मांगेंगे, हम बाग नहीं, हम खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। तो आप देखिए, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनती लोग हैं, तो हम इन चीज़ों से, इन विपरीत स्थितियों में हम लोग और ज़्यादा संघर्ष करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। कांग्रेस के सच्चे सिपाही है। कांग्रेस घास की तरह है, आप कितना भी रोन दो, घास तो दोबारा उगेगी और निकलेगी। हम कार्यकर्ता दोबारा उगेंगे और दोबारा पुरजोर तरीके से हम वापसी करेंगे। ये मैं आपके चैनल पे आज कहता हूं कि हम पुरजोर तरीके से वापसी करेंगे। चलिए 2024 का रिजल्ट आ चुके हैं और 2029 की तैयारी एक बार पुनः कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया। मंथन भी होगा और जन चेतना भी जागृत होगी और तमाम लोगों का धन्यवाद भी होगा। लेकिन पंकज डाबर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने कहा कि इनकी लड़ाई गुरुग्राम की जनता की है और ये पुनः जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे और ये अभी भी गले की फांस बनेंगे उन भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायकों के लिए जो अपने वायदे से अगर मुकरेंगे या फिर अपने वायदे पूरा नहीं करेंगे। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।